अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि कैसे मैंने अपने जिम के एक्सपेंस से छुटकारा हासिल किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाहौर में जिम अगर आपने स्टार्ट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपका बजट डिफाइंड हो। तो लाहौर में 3 किस्म की जिम हैं। लो एंड जो कि स्टार्ट होते हैं 1,000 से लेके 2-3 हज़ार तक। मिड एंड जो 3-4 हज़ार से लेके 7-8 हज़ार तक जा सकते हैं। और तीसरा हाई एंड जो इससे जितना पैसा फेंकें उतना आपको मिल जाएगा। सो आज हम इसकी बात करते हैं और देखते हैं कि हमने इससे कैसे जान छुड़ाई। सो कहानी ऐसे शुरू होती है कि मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था स्विमिंग के लिए इंडिगो होटल का जिम भी मैंने ज्वाइन कर लिया कि चलो यार थोड़ी बॉडी शॉडी बनाते हैं। बॉडी शॉडी तो कोई नहीं बनी लेकिन ये था कि चलो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैंने की और स्ट्रेंथ मेरी बेहतर हो गई है काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे ट्रेनर भी था जिसने मुझे हेल्प भी की, जो कि नो डाउट एक अच्छी बात थी। ट्रेनर को मैं पैसे देता था, बग़ैर पैसों के आजकल कोई काम नहीं करता, ये याद रखना। खैर इट वॉज अ मिड एंड जिम, इट वॉजंट वेरी फ्लैशी, कम लोग आते थे, अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आया। मज़ा आना फिर हुआ बंद क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेनर था वो फिर जब वहाँ पे रश पड़ना शुरू हुआ, इट वॉज अ न्यू प्लेस, तो उसको भी जो है ना कुछ इंटरेस्ट ख़ास नहीं लगा कि वो जो है अब मज़ीद मेरे पे मेहनत करता है या किसी और चीज़ पे। तो उसने ज़्यादा टेंशन छोड़ दी और मैंने वो क्विट कर दिया और मैंने ज्वाइन किया मैट्रिक्स जो मेरे घर के करीब था। मैट्रिक्स में जब मैं पहुंचा तो इनिशियली तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा बिज़ी नहीं था, तो उनका टाइमिंग जो था ना 10 बजे बंद हो जाता था। तो क्योंकि वो 10 बजे तक जिम था तो मेरे लिए बहुत बड़ा हेक्टिक मसला था, क्योंकि मैं फ्री ही जो है ना 9 बजे होता था और फिर मुझे ट्रैवल करना होता था। मेरे घर से करीब 10 मिनट्स लगते थे ट्रैवल करना, लेकिन 10 मिनट्स आने के 10 मिनट्स जाने के, तो कह लो कि सिर्फ मैं 45 मिनट्स ही कोई प्रॉपरली जिम कर सकता था। अच्छा, सो प्रॉपर जिम का आप करने के लिए आपको पता है कि एक टाइमिंग चाहिए आपको, एक प्रॉपर, कभी मिस हो जाना कभी क्लासेस मेरी। तो ऑन एंड ऑल मैं जो है ना 6 महीने में मैट्रिक्स किया और तकरीबन 2 साल मैंने जो है वो इंडिगो किया। इंडिगो में मुझे एवरेज कॉस्ट आई थी 17,000 विद ट्रेनर पर महीना, विद पूल एज वेल। और मैट्रिक्स में मुझे एवरेज कॉस्ट आ रही थी तकरीबन 15,000 रुपये पर महीना विदाउट पूल। सो मैट्रिक्स वॉज सॉर्ट ऑफ इन हाई एंड जिम और काफ़ी अच्छी मशीन थी, काफ़ी अच्छा माहौल था, साफ़ सुथरा था, मगर क्या करें टाइम ही नहीं था। 6 महीने ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि यार मैं ना कुछ चीज़ चेंज करता हूँ, और ये जो सारी चीज़ें मुझसे ले रहे हैं जो कि मैंने 2-2.5 लाख रुपए यहाँ पे दिया है, तो मैं क्यों नहीं अपने घर के अंदर ही, जहाँ मेरा ऑफिस भी है एक पोर्शन, तो मैं अपने ऑफिस के बॉयज़ के लिए और अपने लिए एक जिम क्रिएट करता हूँ, जिससे मैं किसी भी टाइम पे किसी भी वक्त जाके जिम कर सकूँगा और मुझे कोई भी रोक टोक नहीं होगी, ना मुझे ये मसला होगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई मशीन यूज़ करना है कि नहीं करना। तो ऐसे स्टार्ट हुई मेरी जिम की जर्नी। तो आइए देखते हैं कि मेरा जिम कैसा लगता है। ओके, ये बेसिकली किसी भी
ब्राउन घर की हकीकत है। मेरी अम्मा ने कहा कि यहाँ पे कुछ अल्लाह की आयत लिखी है तो चलो हम यहाँ पे लगा देते हैं, जो कि पुराना ही कमरा होता था, हमारा स्टोर रूम सा बना हुआ था, तो उसके लिए ये बेसिकली कमरा था। कमरे के डायमेंशन जो थे 12 बाई 14 है। मैं आपको बताऊँ, इट्स अ बिग प्लेस, ऐसा नहीं है कि छोटा है। काफ़ी मतलब रफ टफ हुआ है, मगर ओवरऑल जो है इट इज़ अ गुड प्लेस टू बी। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि 12 बाई 14 से हमने स्टार्ट किया था। अब कुछ ब्रेक डाउन देते हैं आपको कि किस तरह मैंने इस जिम को डेवलप किया। तो सबसे पहले जो मैं चीज़ लेके आया, जो कि मेरे ख्याल से एक बैड इन्वेस्टमेंट थी मगर यूज़ हो रही है, इट इज़ नॉट दैट बैड, आगे जाके शायद मज़ीद वो यूज़ होगा। ओके, सो सबसे पहले मैंने बेसिकली परचेज़ की था ये बेंच। ये बेंच जो है ये लोकली मेड बेंच है। इसकी फिनिशिंग वगैरह पे यार ना जाना, फिनिशिंग ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि यार ये कोई बहुत ही अमेजिंग किस्म का बेंच है, मगर ये है कि फंक्शनल है, ज़्यादा हल्का नहीं है, तो आप इस पर अच्छा वेट लगा सकते हैं। दूसरी इसकी अच्छी बात ये है कि ये बेसिकली डिफरेंट लेवल्स पे है, तो ये मल्टी बेंच है। आप इसको इस तरह कर लें फॉर ऑल द सिटिंग एक्सरसाइजेज। आप इसको जो है वो मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। ये इस तरह थोड़ा सा इंक्लाइन हो सकता है, मज़ीद आपने इंक्लाइन करना हो, सॉरी फॉर द प्यारे पैर, तो मज़ीद भी इंक्लाइन हो जाता है। और अगर आपने फ्लैट करना हो तब भी फ्लैट हो जाता है बिल्कुल। और अगर आपने जो है वो इसको मज़ीद जो है नीचे करना हो डिक्लाइन, तो ये डिक्लाइन भी देख सकते हैं कि हो जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो ये बेंच के बाद मैंने ख़रीदी थी ये प्लेट्स। ये रिमूवेबल प्लेट्स हैं। मैंने साइजेस जो हैं तकरीबन 10-15 केजी तक बनवा लिए थे। ये रॉड है इसका ये है कि कमर्शियल जिम में रॉड थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इसमें छोटा होता है। इन प्लेट्स जो हैं, ये प्लेट्स काफ़ी मुझे सस्ती मिली, अराउंड 240 रुपीज़ पर केजी की। मगर ये है कि ये अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इस लिहाज से कि इसमें से स्मेल आती है, इसमें रबर इतना अच्छा नहीं, तो दैट इज़ बैड। ठीक है, लेकिन अगर आप लेना चाह रहे हैं फॉर अ होम जिम दैट इज़ फाइन, लेकिन आगे जाके अपग्रेड करनी ही पड़ेगी। सो दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो ये प्लेट्स नहीं, उसके बाद मैंने कुछ इलास्टिक बैंड लिए अच्छी क्वालिटी के डिफरेंट स्ट्रेंथ्स के साथ। ओके, सो ये वाला मैट जो था वो पहले से पड़ा हुआ था, और ये मैंने मैट नया ख़रीदा था। इसके साथ मैंने ये बैंड्स ख़रीदे थे, ये भी इलास्टिक बैंड है, इनमें भी कपल ऑफ एक्सटेंशंस हो जाती हैं, आप डिफरेंट सी कंपोनेंट्स वगैरह भी हैं। और फिर मैंने ख़रीदा था ये बोर्ड, जिसके ऊपर आप डिफरेंट जो है वो लगा सकते हैं, पुशअप्स वगैरह का सीन है। अच्छा, ये लिया। उसके बाद फिर मैंने एक और परचेज़ की विच वाज अगेन नॉट अ वेरी गुड परचेज़, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने की। लेकिन चलो वो भी कहीं ना कहीं काम आ जाती है कि अब मैंने फिक्स ही कर दिया उसको। सो इस वक्त ये जो डंबल हैं, देसी डंबल, मैंने 8 केजी के बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये दोनों देसी, इसमें से प्लेट्स रिमूव भी हो जाती हैं और इसमें लग भी जाती हैं प्लेट्स। आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसा आपको दिल करे वैसा आप कर सकते हैं। पर बहुत हैसल है बार बार करना। तो ये सब कुछ जो मैंने ख़रीदा, ये मुझे मिला 37,000 रुपीज़ का। इसके इंक्लूड इसके बेंच, डिलीवरी, बार, उसके साथ डिफरेंट 18 केजी के तकरीबन जो थे वो 18 नहीं, सॉरी 18 ज़्यादा था, अराउंड 30 केजी के इसकी प्लेट्स थी, जो कि आप बाद में किसी और चीज़ में भी डाल सकते हो। ये मैट था, एक्सरसाइज के लिए बैंड्स थे, ये दूसरा जो है ना एक्सटेंशन बैंड था, आपका पुशअप्स बैंड था, प्लस ये बॉल थी जो कि बेसिकली बहुत यूज़फुल है, एब्स वगैरह और डिफरेंट एक्सरसाइजेज भी इससे लग सकती हैं। सो 37,000 में ही मेरा हो गया। उसके बाद मुझे ऑब्वियसली इस कमरे के नीचे टाइल्स लगी हुई थी, तो ये टाइल्स चेंज करनी थी। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर डबल लेयर्ड मैंने फोम डाला और कारपेट डाला, तो ये तकरीबन मुझे पड़ गया 20,000 रुपये का। और उसके बाद मुझे लगाना पड़ा ये एक मिरर, जो कि सिर्फ मिरर ही ऑलमोस्ट 20,000 का आ गया।
with delivery and everything else, so that was quite expensive. So all in all, जो टोटल मुझे अब तक पड़ा वो ऑलमोस्ट कह लो 77,000 तक खर्चा आ गया, जो बेसिक चीज़ें लेनी थी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये मज़ा नहीं आ रहा, तो डंबल्स लेने पड़ेंगे, तो फिर डंबल्स मैंने लिए, रेंजिंग फ्रॉम दिस बिग बॉय जो कि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ 14 एंड 5 फॉर वार्म अप एंड 10 kg। तो ये 3 साइजेज़ ही मैंने लिए थे, और ये अच्छी क्वालिटी के डंबल्स हैं, और ये मुझे पड़े तकरीबन 16,000 के। तो अब मेरे पास समझ लो कि इन 90,000 एक फंक्शनल जिम तैयार हो गया है। जहाँ तक मशीन है फिर हम वो बाद में सोच रहे हैं कि लूँगा, लेकिन अब ये है कि एटलीस्ट इसमें जो है एक्सरसाइज मेजॉरिटी हो रही है, और मुझे अब किसी को भी पैसे नहीं देने हैं, और अपनी मर्ज़ी से जब भी आऊँ जब भी जिम कर सकता हूँ। You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. ओके यार, सो एक्सरसाइज हो गई, बहुत मज़ा आया। 1 घंटा मैंने एक्सरसाइज की अपने टाइम में, अभी रात के पता नहीं कोई 9:30 बज रहे, मैं आराम से आया, आराम से किया, जब मेरे दिल करे, जब मेरी क्लास में हूँ मैं कर सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि यार मैं अगर एवरेज पेट्रोल कॉस्ट लगाऊं आने जाने की एक्सेट्रा, ठीक है, मैंने फंक्शनल जिम बनाया है, मैंने कोई एक्स्ट्रा मशीनरी डाली है। अगर आपको चाहिए ऑब्वियसली आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन फॉर अ पर्सन लाइक मी जो बिज़ी है और इतना फोकस नहीं कर सकता चीज़ों पे, अगर वो ये एक्स्ट्रा करिकुलर इस तरह की एक्टिविटीज़ करो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने बनाया। और अगर मैं हिसाब लगाऊंगी तो मैं 20,000 रुपीज़ दे रहा था पर मंथ विद पेट्रोल कॉस्ट, तो जो मैंने पैसे लगाए हैं 6 महीने में वैसे मैंने पूरा हो जाएंगे, आई थिंक सो। हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।